महंगाई का मसला रह गया, जल्द काबू पा लेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं खला पर करने के लिए चीनी मॉडल ला रहे हैं। 40% गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल में मुश्किलात का सामना किया। मजीद कहा सरकारी अस्पतालों में बेहतर निजाम लाने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत बजट में सिवाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नजर नहीं आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बिजली गैस की कीमतें बढ़ाकर पैसे जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हो गए। एहतसाब अदालत का मुलजिमों को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म। समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में रहमान मलिक बोले पीपल्स पार्टी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG केस की समाअत। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान की पेशी। नैब गवाह सुई नॉर्दर्न गैस के चीफ मैनेजर का सज्जाद रजा का बयान कलम बंद कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काबीना ने 2 मरतबा टर्मिनल बंद करने का फैसला किया मगर बंद नहीं कर सके। वजीर आला पंजाब से साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब कहते हैं हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। तरक्याती प्रोग्राम से सूबे का हर जिला तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। हुकूमत है ही नहीं, चली क्या जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है। रद्द अमल पाकिस्तान पर आ सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमें अफगानिस्तान के मामले पर नजर रखनी और सोच विचार भी करना है। इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में NCG की सनती शोबों को गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 रोज के लिए बंद। सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 मरीज इंतकाल कर गए। 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 32,153 रह गई। एक दिन में 41,133 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.78 रिकॉर्ड की गई। और अमेरिका का पाकिस्तान को इंसदादे कोरोना वैक्सीन की 25 लाख डोज देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को मोडर्ना वैक्सीन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दी जाएगी। अमेरिका पीरों को भी फाइजर की 20 लाख डोज भिजवाएगा। सदर जो बाइडेन ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ डोज देने का ऐलान कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीराबाद में भी सुंदस फाउंडेशन ने अपनी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। थैलेसीमिया, हेलोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएंगी। इस हवाले से देखते हैं मुश्ताक अहमद की ये रिपोर्ट। आपके खून के दिए हुए चंद कतरे किसी की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला मरीज बच्चों के इलाज, मुआवजा और मर्ज की रोकथाम के लिए सुंदस फाउंडेशन लाहौर के अलावा दीगर कई शहरों में खिदमत का फरीजा सर अंजाम दे रही है।
हाल ही में वजीराबाद में भी चंद मुखैर हजरात के ताउन से ब्रांच का आगाज किया गया, जहां पर लेबॉर्ट्री, जदीद मशीनरी, ब्लड स्क्रीनिंग, खून और अज्जाए खून की फराहमी का बेहतरीन इंतजाम किया गया। वजीराबाद से सुंदस फाउंडेशन के आगाज का मकसद मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के मरीज 30 से ज्यादा बच्चों को ब्लड फराहम करना है। मेरा नाम आशा है, मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये फरीजा सुंदस फाउंडेशन अंजाम दे रही है। ये एक फलाही इदारा है जिसमें लोग कॉपरेट करते हैं, ब्लड की डोनेशन भी करते हैं और ज़कात खैरात की शेप में चैरिटी भी करते हैं, जिससे ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं हैं, उनकी हेल्प हो जाती है। जैसे हमारे पास अभी 30 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, उनको हर 10 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी होती है। कुछ बच्चे गुजरात जाया करते थे, कुछ सियालकोट में, कुछ गुजरावाला, लेकिन अब उनको उनके घर में ही ये सहूलत फराहम की जा रही है। इस वक्त ब्लड डोनेशन के हवाले से हमें चाहिए कि हमें सब को इन बच्चों को अपना समझते ब्लड की एहतियात दें। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के यहाँ आने वाले मरीज बच्चों का जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज किया जाता है। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ। सऊदी अरब में पंजाब ग्रीन क्रिकेट क्लब ने सऊदी कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली। नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 29 जनवरी को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन की जेर निगरानी शुरू की गई थी। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब ग्रीन क्रिकेट टीम ने फाइनल में अरकान स्पोर्ट्स को शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करने के बाद पंजाब ने अपने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए, जबकि अरकान स्पोर्ट्स 15.2 ओवर्स में 141 रन बनाकर आउट हुए। नबील अब्बास ने अपने 4 ओवर्स के दौरान 5 विकेटें हासिल की और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तकसीम इनामात के तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शहजादा फहद बिन जलवी, सऊदी अरब ओलंपिक कमेटी के नायब सदर, SFA के सदर शहजादा खालिद बिन वलीद बिन तलाल और शहजादा सऊद बिन मशाल शामिल हुए। क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के मुतअद्दिद सफीरों में भी फाइनल देखा। सऊदी क्रिकेट सीनियर के जनरल मैनेजर नदीम नदवी का कहना था कि सऊदी अरब में जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत वसी मौके मैसर होंगे। Saudi Arabian Cricket Federation, in partnership with the Sports for All Federation and under the leadership of His Royal Highness Prince Saud bin Mishal, the chairman of Saudi Arabian Cricket Federation, and His Royal Highness Prince Khalid bin Walid bin Talal, the president of Sports for All Federation. It is one of the biggest tournament ever played in Saudi Arabia. There are नदीम नदवी ने मजीद कहा कि ये सऊदी अरब में खेला जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसे सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल और फेडरेशन के सदर शहजादा खालिद बिन तलाल की सरबराही हासिल है। 2021 के दूसरे निस्फ हिस्से के दौरान 4 नए प्रोग्राम तरतीब किए गए हैं, जिनमें सॉफ्टबॉल क्रिकेट प्रोग्राम, कैंप एक्टिवेशन प्रोग्राम, सोशल क्रिकेट प्रोग्राम सर फहरिस्त है और स्कूल खुल जाने के बाद स्कूल क्रिकेट प्रोग्राम भी शामिल होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के सफीर पाकिस्तान रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा है। क्रिकेट की तरवीज के लिए हम सऊदी कौमी क्रिकेट मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों समेत बैरून ममालिक से भी हजारों की तादाद में सियाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। सियाहों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार चलासी से। जी अब्दुल सत्तार, तफसीलात बताइएगा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बलूचिस्तान के खूबसूरत तरीन मुकाम बाबसर के एरिया में। बाबसर शहर जो है इंतहाई मशहूर मरूफ शहर है। इसमें इस वक्त सियाहों का बड़ा रश रहता है। आज मेरे साथ DIG साहब मौजूद है, ब्यामा रेस्टोरेंट के अवैस अहमद साहब। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि रोड के हवाले से और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, मुकामी सिक्योरिटी है, उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप हमें बताएं, यहाँ रोड पे इस वक्त बहुत सारा रश है, आपने देखा, आप रोज़ाना यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से आप कितने मुतमिन हैं सर? जैसे कि आपको पता है कि ये जो बाबूसर रोड है, ये मेन आर्टरी है। समर सीजन में टूरिस्ट की लिंक करती है GB को विद डाउन कंट्री, और इसमें एक नारान के साथ, तो ये एक नेचुरल टूरिस्ट रोड के ऊपर हमारी टूरिस्ट पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारी कम्युनिटी पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, ये सारी जो है ये टूरिस्ट प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे काम कर रही है। सर यहाँ पे जो कम्युनिटी पुलिस है उनका रोल कैसा आपको नजर आ रहा है सर? कम्युनिटी पुलिस जो है उसकी, बल्कि मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब का खुसूसी शुक्रिया
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कम्युनिटी पुलिस की तनख्वाह को डबल कर दिया। पहले ये 8 तनख्वाह को डबल कर दिया, अब उन्होंने इसको 16 कर दिया। ये बड़ी अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि पिछले साल ये जो रोड है वो शाम के वक्त 5 बजे बंद कर दी जाती थी। अगर अभी ये रोड 24 घंटे खुली है, हमारी पुलिस 24 घंटे मौजूद है और इंशाल्लाह दिस रोड इज सेफ एंड सिक्योर फॉर द टूरिस्ट कैन ट्रैवल अराउंड द क्लॉक। सर, हमने कहा कि ये टूरिस्ट के लिए इंतहाई महफूज रोड है, तो अगर महफूज रोड है यहाँ पे हाई जो गाड़ियाँ हैं, कोस्टर है, बसेज है और खासकर ट्रक जो है, टैंकर वगैरह जो एक्टिवी गाड़ियाँ हैं सर, उनको मुसलसल ये रोड करने से अभी तक ये मुसलसल रोका जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो अगर इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियर है, मसाइल कुछ नहीं है, तो सर उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है, अभी इंस्पेक्टर जनरल ने टूरिस्ट पुलिस को ये भी ड्यूटी दी है कि वो ट्रैफिक पुलिस के इख्तियारात जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दें और सिटीजन्स को इनके बारे में कि किस तरह एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, लो गियर पे गाड़ी चलाएं, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। आपके सवाल का जो जवाब है, लाइट ट्रैफिक के लिए बिल्कुल खुली, जो बहुत बड़ा लोडर है या बड़ा ऑयल टैंकर है, 24 व्हीलर है, वो तो चढ़ ही नहीं सकता। बाकी पुलिस की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल रोड जो है वो खुली है। बाबूसर टॉप पे इस वक्त आपने देखा है कि इंतहाई रश होता है टूरिस्ट का, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे जगह न होने की वजह से मतलब चले जाते हैं, वहाँ पे आने कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का रोल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है और वो शहरियों को सेंसिटाइज कर रही है कि किस तरह फाइन्स किए बगैर उन्हें सेंसिटाइज कर रही है कि किस तरह गाड़ी चलानी है। स्टीप डिसेंट है, इस टेरेन में किस तरह गाड़ी चलानी है। चूँकि प्लेन एरिया से ज़्यादा टूरिस्ट हैं तो वो बिल्कुल अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बखूबी दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने टू डेट एक्सीडेंट्स की रेशो में साइजेबल जो है ना वो रिडक्शन की है और कंट्रोल किया है। सर, इस आपने कहा कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि उतराए हैं, तो टूरिस्ट जो आपको सुन रहे हैं, जो दूसरे इलाके से आने चाहते हैं, जो यहाँ पे सफ़र करें, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये बहुत स्टीप डिसेंट है, 14,000 फीट ऑलमोस्ट है और ये 40 किलोमीटर्स की जो रोड है नीचे KKH तक। लो गियर में गाड़ी चलाएं, ब्रेक कम से कम इस्तेमाल करें और स्पीड जो है वो अपनी कम रखें और 5-10 किलोमीटर के बाद अपनी बड़ा ब्यूटीफुल ये जगह है, अपना 10 मिनट के लिए रुकें, अपनी ब्रेकों को ठंडा करें, टायर्स को ठंडा करें सो दैट उनकी ब्रेक्स जो है नॉर्मली फंक्शन करें। जी, आपने सुना मेरे साथ अवैस अहमद साहब थे जो DIG दियामर अस्टोर पुलिस हैं। यहाँ पर इनकी काफ़ी बेहतरीन जो है कारकर्दगी अभी तक नज़र आ रही है। उनका सियाहों से यही कहना था कि वो उतराए पे उतरते हुए ब्रेक का कम इस्तेमाल करें और अपनी जो है जान की एहतियात करें। बहावलनगर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर शफकत मुश्ताक और असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान बुखारी का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान बुखारी शहरी पटवार खाना पहुंच गए, पटवार खाने को लगे ताले खुलवा दिए। बहावलनगर की आवाम ने कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर स्टेट कमिश्नर ऑफिस में। आपको बताएं कि कोहिनूर ने पटवार खानों की खबर नशर की थी, जिस पर स्टेट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए वहां पटवार खाना पहुंचकर वहां के ताले खुलवाए। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, ये जो आपने पटवार खानों को ताले लगे हुए थे, पटवार खाने खुलवाए हैं, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कुछ मीडिया चैनल्स पे ये खबर बार बार आ रही थी कि जो शहर का पटवार खाना है उस पर ताले लगे हैं और लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। मैंने खुद विज़िट किया है वहाँ पे और अभी इंश्योर किया है कि कोई ताला इस तरह नहीं लगेगा। ताले लगने की एक रीज़न जो मुतलका पटवारी ने बताई कि वो रिकवरी के लिए फील्ड में था, तो उसकी जगह पे कोई और बंदा अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब उस चीज़ को भी स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है कि ऑफिस आवर्स में वो फील्ड में भी ना जाएं और अपनी हाज़िरी को पटवार खाने में इंश्योर करें ताकि दूर दराज के साइलिन को मौके पर रिलीफ दिए जा सके और उनका काम टाइम पे हो सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टेट कमिश्नर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो पटवार खाने को ताले लगे हुए थे, मैंने वहाँ पर मौके पर विज़िट किया, वहाँ के ताले खुलवाए हैं। वहाँ पर जो लोग परेशान खड़े थे उनकी परेशानी का फौरी अजाला किया गया। इसके अलावा मैंने पटवार खाने जितने भी मेरे अंडर पटवार खाने आते हैं, मैंने पटवारियों को कहा है कि अपने जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों का काम है, वो उनके वक्त पे किया जाए।
बहुत शुक्रिया शेख जमान। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को गिराने और दफातर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद देखते हैं रावलपिंडी से फरहान अली की ये रिपोर्ट। केएन न्यूज की खबर पर ख्वाब गफलत में सोया हुआ आरडीए जाग गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी खनियाल होम्स, मुबीटा ब्लॉक, लेक व्यू, न्यूयॉर्क सिटी, राबिया रेजिडेंसी, स्टार एवेन्यू, स्टार इनक्लेव, अब्दुल्ला सिटी और ब्लूवर्ड सिटी के खिलाफ गैर कानूनी डेवलपमेंट इश्तिहारात प्लॉट्स की बुकिंग करने पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को गिराने और दफातर सील करने के अहकाम जारी कर दिए। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ऑपरेशन में ज़िले इंतज़ामिया समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे शरीक होंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहान अली। इस्लामाबाद में मुकामी होटल पर कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी। CDA ने होटल के खिलाफ तजावुजात ऑपरेशन करने की ठान ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इमरान कादिर की इस रिपोर्ट में। मलंग जान होटल अरसा दराज से लागर जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करके अवामुल नास को लजीज खानों से लुत्फअंदोज कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस्तेमाल होने वाले गोश्त से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। इससे भी बढ़कर मलंग जान होटल इंतजामिया खुलेआम सरकारी जगह पर कब्जा करके तजावजात करके अवाम का जमे गफीर इकट्ठा करके SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुबैना तौर पर मलंग जान किसी पार्टी से गोश्त नहीं खरीदता, जबकि वहाँ पास ही खुद अपने बीमार और लागर जानवर ज़बह करके अपने खानों में इस्तेमाल करता है। तो फिर सरकार ने जो अवाम के टैक्सी से महकमा खुराक और महकमा सेहत बना रखे हैं, उनका क्या काम रह गया। मलंग जान होटल का खाने बनाने का ये तरीका अवामी ज़िंदगियों के लिए खुल्लम खुल्ला ख़तरा है, जिस वजह से लोगों में दिल और मैदे की बीमारियां फैलने का खतरा है। तो मलंग जान होटल तरनोल पर इंतजामिया और मुतलका अदारे इतने मेहरबान क्यों? कैमरामैन उमर सलीम के साथ। बुजदार हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम तहसील पत्तोकी के शहर जंबर में बुरी तरह नाकाम होकर रह गया। सफाई के नाकिस इंतजामात के बाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तैयब जोया से। जी तैयब, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, बुजदार हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम तहसील पत्तोकी के शहर जंबर में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत सूबाई हुकूमत की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को फ़ाल बनाना, शहर में कचरे को जो है वो ख़त्म करना, ठिकाने लगाना और ग्रीन पार्क्स और पार्क्स की जो ताज़ीन और आराइश का काम है वो जो है वो बेहतर बनाना था। मगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाअहली के बायस जंबर में ना तो सीवरेज के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए कोई इकदाम किया गया है और ना ही कचरा कुंडी को जो है वो ख़त्म करने के लिए कोई प्रॉपर जो है वो निज़ाम जो है वो बनाया जा रहा है। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन मुल्तान रोड नेशनल हाईवे पर जंबर मोड़ के मकाम पर, जहाँ पर मेरे साथ चंद शहरी भी मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या वजह है जंबर में जो है इतनी गंदगी है। मेन मुल्तान रोड एक कौमी शहर है जिसके ऊपर ना सिर्फ यहाँ मुल्तान रोड पर बल्कि अंदरून शहर की गलियों बाजारों में भी सीवरेज का गंदा पानी और कचरा जो है उसके ढेर लगे हुए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं मकामी शहरी और जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं क्या वजह है ये पानी क्यों नहीं उठाया जा रहा। जी, हम ना दुकान है हमारी इधर, तो दुकान में दिक्कत होती है, गाहक आता है वो आगे चला जाता है, तो सुबह से शाम तक हम दुकान पर आते हैं, दुकान की सेल नहीं होती है, तो पानी खड़ा रहता है। कुछ किसी ने नमाज पढ़नी होती है तो खड़े होते हैं साथ में, तो चिट्टे पड़ते हैं, तो कपड़े भी गंदे होते हैं। बुजदार हुकूमत साहब के वो जो उस्मान बुजदार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब, उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। ये कैसा ग्रीन एंड क्लीन है? क्या आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी, कोई एप्लीकेशन वगैरह असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को दी? भाई जी, जिसको कहें वो कहते हैं कि निकल जाएगा पानी, एक दफ़ा आते हैं, दूसरी दफ़ा आते नहीं हैं, बुलाते हैं तो फिर भी नहीं आते हैं तो खोल के चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं खोलने के लिए। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया को दरख्वास्त भी दी गई, इंतज़ामिया को 12 मरतबा इतलात भी दी गई, मगर इंतज़ामिया टाल मटोल से काम ले रही है। डोंगा बोंगा के इलाके मोहल्ला शेखा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इस्लाम सुल्तानी से। जिल इस्लाम सुल्तानी, तफसीलात बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं डूंगा बुंगा मोहल्ला शेखा वाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम है और पूरे शहर की जो सीवरेज का पानी है वो मोहल्ला शेखा वाला में मौजूद है। लोगों के घरों में भी जो है वो पानी दाखिल हो रहा है। मेरे साथ मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपने टाउन कमेटी या सीओ साहब को कोई इस बारे में आगाह किया? हाँ जी, तकरीबन 3-4 साल तो कमेटी जा रहे हैं, कोई जड़ा भी मुलाजम है कोई अमल दरामद नहीं कर रहा है। तकरीबन 11 साल हो गए सीवरेज पे ही जी, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਬਣੇ ਨੇ 350 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 8-8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਖੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਸੀਤੇ ਜੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ शहर ਦਾ। जी जैसे कि गुफ्तगू आपने सुनी कि हम बार बार जो है वो टाउन कमेटी जा चुके हैं, लेकिन वो आते हैं और हालात देखकर चले जाते हैं और किसी भी वक्त जो है वो हम जो है शहर में हंगामी जो है वो कोई भी काम हो सकता है, लिहाजा इस पर जो है वो सख्ती से एक्शन लिया जाए। जी और अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान का काहना के इलाके में कमसुन बच्चे की हलाकत का नोटिस पुलिस ने मुबीन नामी बच्चे को कत्ल करने पर 8 साला अली शेर और 10 साला जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कमसुन मुलजमान ने अपने दोस्त की लाश को ग्राउंड के खड़े पानी में फेंका और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल इकट्ठे खेल रहे थे, मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, ये मामला इस तरह से है कि काना का इलाका है जहां पर 3 कमसिन बच्चे जो है वो गली में खेल रहे थे। मामूली तलक सलामी पर जो है वो आपस में इनकी तकरार बढ़ती यहाँ तक चली गई कि 2 दोस्तों ने जो है मुबीन को सर में ईंटें मार मार कर जो है वो कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश जो है वो पानी के अंदर फेंक कर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। 2 माह पहले थाना काना में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद जो है वो लाश जो है पानी में फेंक दी गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो सड़तोड़ कोशिश की गई कि ऐसे किसी मुलजम को गिरफ्तार किया जाए। शायद किसी ने बच्चे के साथ बदफेली की हो, लेकिन उसका जो है वो पोस्टमार्टम भी करवाया गया, लेकिन बदफेली भी जो है वो साबित नहीं हुई। पुलिस का ध्यान था सिर्फ वो नौजवानों की तरफ, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा निकला कि उसके अपने ही दोस्त जो कि एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र जो है वो 10 साल है और दोनों जो है वो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों के हवाले से बताते चलें कि जब पुलिस ने उनको इब्तदाई तफ्तीश में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम गली में खेल रहे थे, जिस पर जो है वो तीनों बच्चों में तकरार हुई। तकरार होते होते जो है वो बात कत्ल तक आ गई और सर में ईंटें मार मार कर जो है वो अपने ही दोस्त को जो है मुबीन को कत्ल करके जो है वो लाश पानी में फेंक दी थी। पुलिस ने वहां से बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे किए, लेकिन पुलिस को जो है वो ताहाल कोई ऐसा मुलजम नहीं मिला था जो कि इस बात का इतराफ करता कि कत्ल मैंने किया है। लेकिन आखिरकार जो है पुलिस के हाथ में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें जो है वो दोनों बच्चों को शामिल तफ्तीश किया गया और उन बच्चों ने इंकशाफ कर लिया है कि हमने ही जो है वो मुबीन का कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों की उम्रें जो है वो छोटी हैं, ताहाल जो है वो इनको हवालात में भी नहीं रखा जा सकता और इसके अलावा इसको हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती। अगर बात की जाए एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉडल टाउन की ज़ुहैब रांझा इनका नाम है, जिन्होंने जो है वो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, लेकिन जो है वो दोनों बच्चों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने भी इन बच्चों को देखा है वही इस बात से जो है हैरान परेशान है कि अपने ही कमसिन बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 7 साल थी उसको सर में बड़ी बेदर्दी से ईंटें मार मार के कत्ल किया गया। अभी तहाल दोनों मुल्ज़मान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि तीनों बच्चे बहुत कमसुन है और 8 साल का बच्चा है वो मेरे ख्याल से शेर अली जिसका आपने बताया और 10 साल का जाहिद है। इतना गुस्सा इनके अंदर किस तरह से आ गया कि इन्होंने अपने ही साथी को गिरफ्तार कर दिया, मार दिया? ऐसा क्या हो गया था उस टाइम पे? बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, तफसीलात। सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। ज़ायरीन को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली, तफसीलात बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे। सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ की जानिब से दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार को SOPs के तहत आज आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मस्जिद ज़ायरीन और शायरीन से पूछते हैं उनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो सिंध हुकूमत और खुसूसी जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कोरोना की वबा अब चूँकि पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ये जो दरबार हैं ये दुआओं के मरकज़ हैं, यहाँ लोगों को शफा मिलती है। लोग यहाँ बड़े एक आजिज़ी से अपनी एक तमन्ना हसरतें लेके अपने दरबारों पे आते हैं। खुसूसी ये जो सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर का दरबार है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ और सच्ची बात है कि इतना मैं दिली तौर पे मुतमिन होके जा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान है। लोग पूरे SOPs कोरोना की वो जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जितनी भी तजावीज़ है कोई नूर वालों का कि अल्लाह पाक इनके चैनल को तरक्की दे। भाई इतनी मेहनत से मोहब्बत से लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, इनको जितनी मेरे अंदर काविश है इतनी कोई नूर चैनल वालों को भी अल्लाह तरक्की दे, मेरी दुआएं हैं। जी भाई, हम फैसलाबाद से आए हैं, शोभा हमारा वकालत है चारों दोस्तों का। जब भी हमें पता चला है कि इधर SOPs के तहत दरबार खोल दिए गए हैं तो हमने फौरी जब इनके दर पे आते हैं ना, इंसान को अंदर से सुकून मिलता है और रूहानी तौर पे सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमने दुआएं की हैं। आप कोई नूर TV वालों को बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने ज़ायरीन और शायरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि हम सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ के शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार समेत मुल्क भर की मज़ारें खोली। लाहौर में महकमा अमूर कश्मीर के पास कश्मीरी भाइयों की बतौर अमानत अरबों रुपए की सरकारी जमीन को फरोख्त किया जाने लगा। मुबैना तौर पर महकमा अमूर कमिश्नर के साथ लेस्को अफसरान भी करप्शन दौड़ में बराबर के शरीक हो गए। XCN शालीमार अब्दुल्ला शब्बीर और SDO सहाफी कॉलोनी भी मुबैना कब्जा माफिया से जा मिले। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर में महकमा अमूर कश्मीर के पास कश्मीरी भाइयों की बतौर इमानत अरबों रुपए की सरकारी जमीन को फरोख्त किया जाने लगा। मुबैना तौर पर महकमा अमूर कमिश्नर के साथ लेस्को अफसरान भी करप्शन दौड़ में बराबर के शरीक हो गए। XCN शालीमार अब्दुल्ला शब्बीर और SDO सहाफी कॉलोनी भी मुबैना कब्जा माफिया से जा मिले। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।